बाजी, आज हमारे बीच में वो आने वाली हैं जिनके लिए आपने कई दिनों से सोच के रखा था कि वो आएंगी तो मैं ये बोलूंगा, वो आएंगी तो मैं ये बोलूंगा। मैं सच में बुला रहा हूं उनको। तभी तेरी चेहरे पे ज्यादा चमक है आज। मेरे तो रहती बाजी में, आई कांट हेल्प इट ब्रो। सो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच मैं इनवाइट करना चाहूंगा बॉलीवुड की हसीना, द ब्यूटीफुल रेविशिंग रवीना। आई एम सो एक्साइटेड मैन। आई नो तुम झप्पी मारने का चांस नहीं छोड़ते हो। नहीं, बीच बीच में करते रहेंगे 5-5 मिनट नहीं, कोई जरूरत नहीं है। अरे मैं चार्ज रहता हूँ। अरे कोई जरूरत नहीं है। अरे हमें भी तारीफ कर लेने दे। नजर में शोखियां जिसकी अदाएं कमाल है, क्यों भाई, है कि नहीं है जुल्फ जैसे काली रात, गालों का रंग जैसे गुलाल है। वाह, अल्फाज नहीं है मेरे पास मोहतरमा, क्या तारीफ करूं। हुस्न, अदाकारी और इंसानियत का ऐसा मिश्रण है कि कमाल है यारो, धमाल है। सर वाकई में दिल छू गया ये आपकी जो शायरी थी, क्योंकि मैंने देखा है सब हीरोइनों की आप खूबसूरती की तारीफ करते ही हैं, लेकिन सबसे प्यारी बात आपने जो कही वो इंसानियत के बारे में, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वो मैं मानता हूँ, वो जेन्युइनली मानता हूँ। तो रवीना आप सिद्धू जी के बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ पे आके विराजमान हो जाइए ताकि वो भी इधर उधर ना देखें और हमारा भी दिल लगा रहे। जोरदार तालियां हो जाए रवीना के लिए। कसम से आज बड़ा मजा आ रहा है आप आई हैं तो। मुझे पता था आप एक ना एक दिन मुझसे मिलने जरूर आएंगी। चलिए शायद मैं आपके लिए नहीं आई हूँ आज। Then for whom you मतलब मैं आज अपने बच्चों की वजह से आई हूँ। Okay. तुम्हारी वजह से नहीं। Really? You're hurting me. Where? From the depth of my heart, you're hurting me. You're puncturing my heart. यार अंग्रेजी बड़ी अच्छी बोल लेता है ये। कहाँ सीखा पंक्चरिंग? I need to get my. I will tell you later. एक बात मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। रवीना के लिए पहले जोरदार तालियां होने, मैं बताऊंगा बाद में क्यों। अब और जोर से होनी चाहिए। इन्होंने आज बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपने 25 साल पूरे कर लिए हैं। जैसे बड़ी सारी एक्ट्रेसेस होती है ना बाजी कि बड़ी बड़ी हिट फिल्में करने के लिए पहचानी जाती हैं। हाँ। ये बड़ी बड़ी हिट फिल्में करने के लिए पहचानी तो जाती हैं, साथ में ये बड़ी बड़ी हिट फिल्में छोड़ने के लिए भी जानी जाती हैं। हाँ, विरासत, गुप्त, कुछ कुछ होता है, डर, आपने सारी फिल्में छोड़ी हैं आपने। तो जब ये कुछ कुछ होता है हिट हो गई, आपको लगा नहीं कि यार मैंने कुछ गलत कर दिया है, तो कुछ कुछ गलत हो गया? नहीं, मैंने उस तौर पे मैंने ये सोचा कि इंडस्ट्री को नई हीरोइनों की जरूरत है, सबको चांस देना चाहिए, सबको मौका देना चाहिए। सो देन आई गेव द इंडस्ट्री रानी मुखर्जी। वेरी गुड, वेरी नाइस, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। अक्षय पाजी को छोड़ के बाकी सब एक्टर्स 1-2 फिल्में साल की कर ही लेते हैं। हाँ। रवीना एक इकलौती एक्ट्रेस हैं जिन्होंने 1994 में 9 फिल्में रिलीज हुई इनकी। एक अकेला इंसान इतनी फिल्में कैसे कर सकता है? आप अकेली थी या आपके अपनी कजन सिस्टर वगैरह को अपने जैसा मेकअप करके भेजा था? जुड़वा। हाउ इट हैपन दैट उस समय देखो ये मेथड एक्टिंग वगैरह थी नहीं, रोल तो एक ही था, वो रिच ब्रैट, रिच फादर, गरीब लड़के से प्यार, सॉरी रिच गर्ल, गरीब लड़के से प्यार। तो रोल तो एक ही था, खाली कॉस्ट्यूम बदल जाता था, एक्टिंग तो वही करनी थी। नहीं पापा नहीं, छोड़ दो इसे गोली मत मारो, मैं इसी को प्यार करती हूँ, मैं जाके झोपड़े में रह लूंगी। अच्छा, आपने भी फिल्मों में भले गरीब लड़कों से प्यार किया हो, रियल में शादी तो आपने बिलियनर से की है। वो निशाना था हमारा था। अच्छा, आपकी जो 9 फिल्में आई हैं 1994 में, आपको याद है वो 9 फिल्में? नहीं। कोई 6? नहीं। कोई 3? हाँ बताओ फटाफट। मोरा। हाँ। इम्तिहान, दिलवाले। ठीक है, मैं आपसे फटाफट कुछ ना कुछ एक क्वेश्चन पूछूंगा, आपको बताना है, ठीक है? सनी देओल, सलमान खान, अक्षय कुमार, गोविंदा, इन सब में से सबसे ज्यादा मजा आपको किसके साथ आता था काम करने का? संजय दत्त। अच्छा, इन सब में से बेस्ट डांसर कौन है? सलमान खान, सनी देओल या सुनील शेट्टी? सनी देओल। यार अगर कभी भी ग्राउंड पिच को लेवलिंग करनी है ना आपको, हाँ। स्टीम रोलर की जरूरत नहीं है, सनी देओल जी और मुझे बुला लीजिए डांस करने के लिए, हम लोग कर लेंगे पूरा। अच्छा, आजकल जितने भी लड़के नए फिल्म इंडस्ट्री में आए हैं, रणबीर कपूर है, रणवीर सिंह है या शाहिद कपूर है, कौन आपको बेस्ट लगता है? हॉट कौन लगता है? या फिर एक और नया लड़का है, बड़ी ग्रेट ओपनिंग लगी थी, कपिल शर्मा। मैंने सुना एक बार रणवीर सिंह को आपने अपने सेट से निकलवा दिया था।
अरे नो, इज अ वेरी स्वीट, ही इज अ फ्रेंड, ही इज वेरी स्वीट, बट उस समय मैं उनको जानती नहीं थी और हम लोग शूटिंग कर रहे थे, एक रेन सॉन्ग था, रेन सीक्वेंस टाइप। तो वैसे भी सेट पे हम लोग गेस्ट अलाउ नहीं करते हैं दैट टाइम, बिकॉज इट्स यू नो थोड़े इंटीमेट सीन्स होते हैं, ये वो थोड़ा एक डिस्कम्फर्ट होता है। कैमरामैन तो होते हैं कि वो कैमरा ऑन करके चले जाते हैं। आप आपका एक मिनट क्लोजअप दीजिए। अब मैं जो बोलूं वैसे आप कीजिए जी। आप जरा ऐसे कैमरा में ऐसे बैठिए, ओके। थोड़ी जबान निकालिए बाहर, आंखें फाड़िए, जबान और बाहर आनी चाहिए। रणवीर का ये एक्सप्रेशन था। पाजी एक तो रवीना टंडन, ऊपर से बारिश में भीग रही हूँ, तो कोई भी होता उसकी जुबान बाहर आ जाती। अच्छा, रवीना ने बहुत सारी कमर्शियल हिट्स तो की हैं, बहुत सारी सीरियस फिल्में भी की हैं जिनके लिए इनको नेशनल अवार्ड भी मिला था, और हाल ही में इन्होंने एक और फिल्म की है, मात्र। तो रवीना, आप हमारे दर्शकों को बताएंगे ये किस इशू पे ऊपर है ये फिल्म? देखिए, वैसे फिल्में काफ़ी ऑफर होती हैं, बट आई लाइक टू डू फिल्म्स विच आर क्लोज टू माई हार्ट, जो जिस कॉज के लिए मैं बिलीव करती हूँ। एंड आजकल आप लोग देख ही रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि वायलेंस अगेंस्ट विमेन हमारे देश में ही नहीं, ग्लोबली बढ़ता जा रहा है। तो ये फिल्म इज बेसिकली बेस्ड ऑन द रेप्स दैट हैपेंड इन दिल्ली। रवीना बहुत सारे सोशल काम जो हैं, बड़े सारे काम ऐसे करती रहती हैं, और ये जान के अच्छा भी लगा कि आप जो फिल्म भी कर रही हैं ये भी एक बड़े अच्छे मैसेज के लिए कर रही हैं, और उम्मीद है कि इससे हमारा देश बदलेगा। होप फॉर द बेस्ट। रवीना, आप कुछ चाय वगैरह लेंगी? हाँ जी, बिल्कुल, पिला दीजिए। यू लाइक टपरी की चाय? हाँ यार, वो थोड़ी कटिंग चाय पीते हैं मुंबई में। मेरी तो है दुकान, आइए। अरे आपकी तो? हाँ, आई हैव सो मेनी बिजनेसेस, ग्रुप ऑफ कंपनीज। आइए आइए प्लीज।